नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह डीपी सिंह चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद लाइव आना हुआ है क्योंकि बीच में कुछ ऐसी सिचुएशनें आ गई थी कि मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। दोस्तों, आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण है और ये जीके से रिलेटेड वीडियो है, तो सभी दोस्त बहुत ही ध्यान से देखें और एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा से जुड़ा हुआ और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सौरमंडल की खोज किसने की? ये बहुत ही नॉर्मली प्रश्न है। तो सौरमंडल की खोज किसने की? तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड घूमते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है ग्रह कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ये उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा। ठीक, तो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमती है, तो चंद्रमा क्या है? उपग्रह है किसका? पृथ्वी का। ठीक, अगला क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किसने दिया ग्रहों की गति का नियम? यानी कि ग्रह इस तरीके से घूमते हैं। ठीक, तो ये किसने बताया? तो ये बताया हमारे केपलर ने। किसने? केपलर ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? यानी कितने ग्रह घूमते हैं? किसके? सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह घूमते हैं? तो ये आपको बताना है। तो ये कितने ग्रह घूमते हैं? तो ग्रह होते कितने हैं? 8। यानी कि सभी ग्रह सूर्य का परिक्रमण करते हैं। सूर्य का परिक्रमण सभी ग्रह करते हैं, यानी 8 के 8 ग्रह सूर्य का परिक्रमण करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। देखिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करते चलें। जो बच्चे हमारा वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो वो भी कमेंट करें, हम सभी के कमेंट देखते हैं। ठीक है, तो कमेंट जरूर किया करें। इससे होता क्या है कि इससे ये पता चलता है कि आप लोग किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं। ठीक, तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। ठीक है, सूर्य से बढ़ती, मान लीजिए ये सूर्य है, ये कौन है? सूर्य है। अब सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, तो सूर्य के बाद क्या आएगा? सूर्य के बाद आएगा क्या? बुध। ठीक, बुध के बाद क्या आएगा? शुक्र। बुध के बाद शुक्र। ठीक, बुध के बाद शुक्र। शुक्र के बाद क्या आएगा? पृथ्वी। शुक्र के बाद क्या आएगा? पृथ्वी। अब पृथ्वी के बाद क्या आएगा? मंगल। पृथ्वी के बाद मंगल। ठीक है, इस तरीके से मंगल के बाद क्या आएगा? बृहस्पति आएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये क्रम है इनका सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। तो देखिए, पहला क्या है? बुध, दूसरा क्या है? शुक्र, तीसरा क्या है? मंगल, चौथा क्या है? पृथ्वी। तो आप इसको ऑप्शन में देख सकते हैं, किसमें? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? किससे? सूर्य से नहीं, सूर्य से पहले हमने देख लिया। अब पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार कौन सा है? तो शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये किसके? पृथ्वी के बढ़ती दूरी के अनुसार है। ठीक, अगला क्वेश्चन, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। आकार के अनुसार यानी कि सबसे बड़ा अवरोही क्रम पूछा है, तो अवरोही क्रम में क्या होता है? पहले सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा, 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 ये अवरोही क्रम होता है। ठीक, तो सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है? ठीक, तो देखते हैं। देखिए, तो इसमें क्या है? पहले में बृहस्पति, बृहस्पति से छोटा क्या? शनि, शनि से छोटा अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। बस यही सही है आपका, पहला वाला ही सही है। ठीक, यही सही है, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है। बृहस्पति से छोटा क्या है? शनि है। शनि से छोटा क्या है? अरुण है। अरुण से छोटा वरुण है, फिर पृथ्वी है, शुक्र है, फिर मंगल है, फिर लास्ट में बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है? तो आप लोग देख सकते हैं, क्षुद्र ग्रह हैं
धूमकेतु ये भी तारे हैं और ग्रह तो है ही हैं, तो कौन सा भाग नहीं है? निहारिका नहीं है। ठीक, किसका भाग नहीं है? तो सौरमंडल का भाग निहारिका नहीं है। ठीक, सौरमंडल का भाग निहारिका नहीं है। अगला क्वेश्चन, तारामंडल क्या है? इसको समझते हैं, तारामंडल क्या है। तो तारामंडल क्या है? ये ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। पृथ्वी से क्या नहीं हो सकते? समदूरस्थ, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89। अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इस सेशन को आप अंत तक देखिएगा। तो ये किस ग्रह पर है? तो ये दोस्तों मंगल ग्रह पर है। कहाँ पर? मंगल ग्रह पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं, इनको थोड़ा समझना है। देखिए, ये जैसे ये आपका क्या हो गया? सूर्य हो गया। ठीक, सूर्य के बाद क्या है? बुध है। क्या है? बुध है। सूर्य के बाद बुध के बाद क्या है? शुक्र। बुध के बाद शुक्र के बाद क्या है? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद क्या है? मंगल। क्या है? मंगल। अब ये जो ग्रह हैं, ये ग्रह क्या कहलाएंगे? ये ग्रह पार्थिव ग्रहों की संख्या के अनुसार पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक, ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ठीक, यानी कि सूर्य से कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों कौन से ग्रह कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या हो गई 4। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से ग्रह होते हैं पार्थिव। तो देखिए, बुध क्या है? पार्थिव है। शुक्र क्या है? पार्थिव है। मंगल भी पार्थिव ग्रह है। कौन सा नहीं है? तो शनि पार्थिव ग्रह नहीं है, अर्थात ये आपके गलत हो जाएंगे और नहीं पूछा है इसलिए ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, डी नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? ठीक, तो ये भी कितनी है? 4 है। कैसे 4 है? देखिए, हमने 4 मंगल तक ले लिया था। मंगल के बाद क्या है? मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण। ठीक, ये जो ग्रह हैं ये 4, ये कौन से ग्रह कहलाते हैं? ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। कौन से ग्रह? बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो ये 4 क्या हो गए? बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक, अगला क्वेश्चन, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, शनि सम्मिलित है, अरुण सम्मिलित है, वरुण सम्मिलित है, लेकिन ये मंगल आपने देखा होगा, मंगल किसमें है? बाह्य ग्रहों में नहीं है। ठीक है, ये पार्थिव ग्रह में है मंगल। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? वामावर्त यानी उल्टा घूमते हैं। ठीक, 2 ग्रहों को छोड़ करके सभी ग्रह। तो 2 ग्रह कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये हैं शुक्र और शुक्र और अरुण। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए। जो सौरमंडल में सबसे स्ट्रांग हो, एनर्जीफुल हो, तो सबसे स्ट्रांग कौन है? सूर्य। तो सौरमंडल का जन्मदाता कौन हो गया? सूर्य हो गया। ठीक, आगे तो 19वां नंबर, ये तो हम देख चुके हैं। ठीक है, ठीक, हाँ 19 ये तो हो गए हैं। इसके बाद 18, हाँ 19, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाते हैं। कौन सी तारा कहलाते हैं? अभिनव तारा। जो विस्फोटी तारा है वो क्या कहलाते हैं? अभिनव तारा। ठीक, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी, कौन से वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी? ठीक, वो कौन से वैज्ञानिक हैं? वो कौन है? तो वो है कापरनिकस। ठीक, कापरनिकस ने खोज किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे?
इसका आपको जवाब देना है। ठीक, तो ये कौन सा ग्रह नहीं है? तो सूर्य। सूर्य ग्रह नहीं है। तो सूर्य ग्रह नहीं है तो है क्या? ये एक स्टार है। क्या है? ये एक तारा है। क्या है? ये एक तारा है। ठीक, ये ग्रह नहीं है, स्टार है। सूर्य क्या है? तारा है। तो सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन सी गैसों से मिल करके सूर्य का निर्माण हुआ है? ठीक है, तो कौन कौन से? तो हाइड्रोजन और हीलियम की, कौन कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का निर्माण, गैसों से सूर्य का निर्माण हुआ है। ठीक, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमंडल कहा जाता है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? इसका क्या कारण है कि सूर्य पूर्व में निकलता है? तो इसका कारण है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूर्व में ही निकलता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो देखिए, नॉर्वे में आधी रात में सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, नॉर्वे में आधी रात में सूर्य दिखाई देता है, लेकिन कब दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है 21 जून को। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। कब? 21 जून को। कब? उत्तरी गोलार्ध में। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को। इसका देखिए, तो दो क्वेश्चन बनेंगे, किस देश में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है? तो नॉर्वे देश में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? देखिए, सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर, और सूर्य से निकटतम दूरी को, सबसे कम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उपसौर कहा जाता है। ठीक, तो आपने देखा कि तो अपसौर, उपसौर। ठीक, तो 27 का कौन सा हो गया? 27 का बी नंबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया कि सूर्य से कम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उपसौर कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? उपसौर। निम्न में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय एकक कहा जाता है। ठीक, तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? खगोलीय एकक कहा जाता है। सूर्य और पृथ्वी, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय एकक कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि के सूर्य का, यानी कि आधी रात के सूर्य का अर्थ क्या है? तो आधी रात के सूर्य का अर्थ है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अगला क्वेश्चन, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। किसमें? आर्कटिक क्षेत्र में। ठीक, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो धब्बा क्या है? तो धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, यानी जो प्रकाश नहीं निकाल पा रहे हैं वो काले काले दिखाई देते हैं सूर्य में। ठीक है, काले धब्बे। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? यानी कितने प्रतिशत हाइड्रोजन पाया जाता है सूर्य में? ठीक है, तो सूर्य में कितना प्रतिशत? तो 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। कितना? 71%। ठीक, निम्नलिखित में कौन एक तारा है? तो आपने देखा कि चंद्रमा तो ग्रह है, शुक्र क्या है? ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, लेकिन तारा कौन है? सूर्य। ठीक, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सौर में कितना? लगभग 6000 सेंटीग्रेड, यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो मैंने पहले ही बताया, कौन सा पाया जाता है? तो हीलियम पाया जाता है। क्या? हीलियम पाया जाता है। ठीक, अगला, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 3 सेकंड। अगला, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? काफी इजी प्रश्न है, बुध। ठीक, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध नक्षत्र में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 88। बुध नक्षत्र में दिनों की संख्या कितनी होती है? 88। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ये आपको बताना है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो ये कौन सा ग्रह है? तो ये है बुध ग्रह। दोस्तों, तो 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बच्चों आपके।
इन्हीं 40 क्वेश्चनों में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो आप एक बार में अगर नहीं आप सही से समझ पा रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए और कॉपी पेन से नोट करिए। और जो बच्चे वीडियो हमारा रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो वो कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, कमेंट करने से क्या होता है कि आपका रिवाइजेशन होता है। ठीक, तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।